दोस्तों, ई गंगा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनुपम। LIC ADO और LIC AAO के एग्ज़ाम के जो भी इंश्योरेंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लिए आज हम कुछ क्वेश्चनों की इम्पोर्टेंट श्रृंखला लेकर आए हैं और उन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, NCLT का पूरा नाम है। तो इसका पहला ऑप्शन है नेशनल कंपनी ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल। जो लॉ ट्रिब्यूनल है वो हमारा NCTL का पूरा नाम है। तो ये आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, IRDA में डी क्या प्रयुक्त होता है। देखिए, IRDA का पूरा अगर हम लोग नाम जानते हैं तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, और यहाँ डी का जो मतलब है वो आपका डेवलपमेंट है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई में आर शब्द प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए, ट्राई जो होती है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, और आर शब्द का मतलब रेगुलेटरी होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, GWP का पूरा रूप क्या है। तो ग्रॉस रिटेन प्रीमियम क्या है, ग्रॉस रिटेन प्रीमियम। तो आपका इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रॉस रिटेन प्रीमियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। HLV का पूरा नाम क्या है। HLV का पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो HLV का पूरा रूप क्या है, तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ई वाला, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACV का पूरा नाम क्या है। तो ACV का पूरा नाम होता है एक्चुअल कैश वैल्यू। तो इस तरीके से आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, AALU का पूरा नाम क्या है। तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा ALU को, ठीक है। ALU का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ एडवांस लाइफ अंडर थिंग्स। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, EP का पूरा नाम क्या है। देखिए, EP जो है इसका पूरा नाम है अर्नड प्रीमियम। तो अर्न प्रीमियम जो ऑप्शन है वो आपका इसमें सी वाला सही है। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, UCR का पूरा नाम क्या है। देखिए, UCR का पूरा नाम है यूजुअल कस्टमरी एंड रीजनेबल चार्ज। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन कौन सा आपका सही है, डी इज राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, TPA का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, TPA का पूरा नाम क्या होगा, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, TPA में अगर हम लोग देखते हैं तो ABC ऑप्शन है। स्लाइड में ऊपर की ओर हम लोग जाते हैं। चलिए, हाँ, यहाँ पे देखिए मिल गया आपका ऑप्शन ई, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, तो इस तरह से आपका ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेस्कॉम कई बार पढ़ रखा है आप लोगों ने, ठीक। नेस्कॉम से पहले एक हमारा क्वेश्चन छूट रहा था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, NAV का पूरा नाम क्या है। जैसे कोई भी बीमा कंपनी से हम किसी भी चीज़ का एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं तो नेट एसेट वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो गया, नेट एसेट वैल्यू। NEV का पूरा नाम क्या हो जाएगा, नेट एसेट वैल्यू। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेस्कॉम, नेस्कॉम का नाम सुना होगा। देखिए, नेस्कॉम काफ़ी फेमस कंपनी है एक हमारे सॉफ्टवेयर की। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस ऑफ कंपनीज, ये नेस्कॉम हो गया। चलिए, तो इस तरह से आपका नेस्कॉम वाले में ऑप्शन कौन सा है, बी इज राइट। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। क्रिसल, देखिए क्रिसल इंडिया की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो क्रिसल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर देखें। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक ना किया हो, चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, BIFR का पूरा नाम क्या है? देखिए, BIRF का पूरा नाम क्या है? देखिए, जब भी हम कोई वेरिएशंस पढ़ते हैं तो बी का मतलब यहाँ पे बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन जो है डी सही निकल के आता। क्या निकल के आता? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल एंड रिकंस्ट्रक्शन। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आता है, IIP का पूरा नाम क्या है? तो इंटीग्रेटेड ग्रीवियस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसका ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इज राइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। IGM का पूरा नाम क्या है? देखिए, IGM जो है उसका पूरा नाम जो है, IGM का हम लोग कहते हैं इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब। चलिए, IBA का पूरा नाम क्या है? देखिए, IBA का पूर्ण रूप हम लोग देखते हैं तो IBA का पूर्ण रूप अगर हम लोग की बात करते हैं तो यहाँ पे पूर्ण रूप इसका जो दिया गया है इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन हो गया है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, PLCS का पूरा नाम क्या है? देखिए, PLCS का पूरा नाम हम लोग अगर जानेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल लाइन कवरेज स्पेशलिस्ट। सी ऑप्शन 18 का सी वाला जवाब आपका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। 19, REBC का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज़ बेनिफिट काउंसलर। डी ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा? डी वाला। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। USIP का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होती है। ई जवाब आपका सही हो जाएगा। ई नंबर जो कॉलम में दिया गया है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। बैंकर इंश्योरेंस क्या है? कई बार हम आपको बता चुके हैं कि बैंक में स्थापित वितरण चैनलों के माध्यम से बीमा करना होता है। तो ए ऑप्शन इज सबसे सटीक जवाब आपका ए ऑप्शन देता है। 22 क्वेश्चन, किस देश में बैंकों इंश्योरेंस की अवधारणा अपनाई गई? कौन सा कंट्री था जो बैंकर इंश्योरेंस की अवधारणा को? तो सही जवाब आपका क्या होगा? फ्रांस। अगले क्वेश्चन पे देख, बैंकों के लिए इंश्योरेंस का क्या फ़ायदा होता है? देखिए, बैंकों के लिए इंश्योरेंस का फ़ायदा, जब ऐसा कोई प्रश्न आता है तो परिदृश्य के उत्पाद को अवसर देना, लाभप्रद दूसरे के क्षेत्रों में टैप को जोखिम में विविधता, एक स्टाफ सेवा प्रदान करना और उपयुक्त सभी। तो इस तरह से अगर हमारा होगा तो सबसे सही जवाब होता है ऑल ऑफ दीज, सभी हो सकते हैं। चलिए, बीमा कंपनी के बैंकर इंश्योरेंस का क्या लाभ होता है? तो देखिए, बीमा कंपनी, अब यहाँ भी वैसे ही कुछ बात बताए तो यहाँ भी हमारा ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए आप लोग। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, भारत के बीमा को भारतीय बैंकों में द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय किस रूप में मान्यता प्रदान करता है? ठीक है, तो ये अगर आपका ऑप्शन होगा तो कब से मान्यता दी गई? ठीक है, तो देखिए, बीमा के व्यवसाय की मान्यता की हम लोग अगर बात करते हैं, स्लाइड में आ गया 1949। ठीक, तो ये हमारे मल्होत्रा समिति इकाई थी 2000 में, उसी से बीमा को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2000। किस अधिनियम ने संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंकर इंश्योरेंस बनाया? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ठीक है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राम लीच बिचौली अधिनियम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ग्राम लीच अधिनियम। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारकों के बैंकों और इंश्योरेंस की सफलता नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो कई देशों के द्वारा प्रतिबंधित। तो कई देशों से अगर हम लोग प्रतिबंधित को लेते हैं तो वो वहाँ पर प्रदान करता है। चलिए, बैंकर इंश्योरेंस में बैंक बीमा कंपनियों का उपयोग कर सकती है। कितनी बीमा कंपनियों का उपयोग कर सकती है? 2 बीमा कंपनियों का उपयोग कर सकती है। चलिए,
नेक्स्ट, क्या बैंकर इंश्योरेंस के माध्यम से अर्जित किए गए कमीशन को वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट दिया जा सकता है? हाँ, वे हमेशा प्रतिलेखित होते हैं। कैसे होते हैं? प्रतिलेखित होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेफरल डेटाबेस शेयरिंग मॉडल क्या होता है? देखिए, रेफरल शेयरिंग डेटाबेस मॉडल जो होता है वो बीमा कंपनी के प्रशिक्षित अधिकारियों को संभावित ग्राहकों को उत्पाद बेचने के लिए बैंक शाखा में बैठते हैं। मतलब किसी भी बैंक में एक पर्टिकुलर जगह बना दी जाती है और वो रेफरल डेटाबेस में आ जाते हैं हमारे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, LIC का मुख्यालय और उसके अध्यक्ष। देखिए, LIC का मुख्यालय जो मुंबई में है, MR कुमार LIC की अध्यक्ष। तो ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, GIC का मुख्यालय कहाँ पे है? GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? ठीक है, इसको तो मुंबई डॉक्टर पी डर्गिला। ठीक है, मुंबई देवाशीष श्रीवास्तव। तो देवाशीष श्रीवास्तव प्रेजेंट टाइम में 1971 में GIC स्टैब्लिश हुआ था। अगला, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय देखिए मुंबई में है। शशि और सुश्री नीरजा कपूर। तो सी ऑप्शन इसमें आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूनाइटेड इंश्योरेंस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष चेन्नई में हेड ऑफिस है और सत्यजीत त्रिपाठी। चलिए, तो इसका वाला जो सही जवाब हो जाएगा आपका चेन्नई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और उसके अध्यक्ष का मुख्यालय कोलकाता में श्रीमती सुचिता गुप्ता। ऑप्शन है सुचिता गुप्ता। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। तो एग्रीकल्चर इंडिया लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष की बात करें नई दिल्ली में, और सुश्री गिरिजा सुब्रमण्यम। ए ऑप्शन आपका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इको जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे है? इको जनरल कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है। सही जवाब मुंबई। HDFC बैंक इनको जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो देखिए, अगर हम HDFC इर्गो की बात करें तो मुंबई में है और रितेश कुमार इसके हैं। अगला क्वेश्चन, बजाज एयरलाइंस का मुख्यालय इंश्योरेंस कहाँ पे है? ठीक है, बजाज एयरलाइंस पुणे में है। पुणे ऑप्शन इसमें दिया है, यहाँ पे नहीं दिया। इधर हम देखते हैं, हाँ ये देखिए आपका ऑप्शन दिया गया पुणे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 14 नंबर, स्टार हेल्थ एयरलाइंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय। देखिए, इसमें चेन्नई और जगन्नाथ है। अगला अच्छा प्रश्न आ गया। प्रीमियम पॉलिसी रिजर्व बैंक के अन्य मूल्यों की गणना सहित करती है और जोखिम प्रबंधन के पेशेवर को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या है? बीमांकित। क्या कहा जाता है? बीमांकित।